जब भी कोई आपका परचेज़र पेमेंट डिफ़ॉल्ट कर देता है, जब भी कोई क्लाइंट पेमेंट डिफ़ॉल्ट करता है, सबसे पहले जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो ये होती है कि जो भी डेट है उसका, वो आप उसकी एक्नॉलेजमेंट ले लें। फॉर एग्ज़ाम्पल ड्यू डेट थी 10th ऑफ अगस्त की और 10th ऑफ अगस्त पे जो क्लाइंट था उसने पेमेंट नहीं की, तो 11th को अगर आप रिमाइंडर भेजते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू एंड अगर वो उस पे रिस्पॉन्स दे देते हैं, तो उनकी साइड से एक्नॉलेजमेंट आ जाती है कि हाँ, उनका इतना अमाउंट ड्यू है। ऑल्दो जो मैंने आपको पिछली रील्स में इन्फॉर्म किया है, अगर उस तरीके से आप चलते हैं तो भी आपके पास एक उनकी साइड की एक्नॉलेजमेंट है, बट डायरेक्ट एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे उनकी साइड पे आ जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल ड्यू डेट के नेक्स्ट डे तक उन्होंने आपको पेमेंट नहीं की एंड आप उनको रिमाइंडर भेजते हैं, उस पे वो रिप्लाई कर देते हैं, तो आपके पास एक एक्नॉलेजमेंट आ जाती है। वो एक्नॉलेजमेंट जो है वो भी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, तो उसका भी आप डॉक्यूमेंट रखें, उसका स्क्रीनशॉट रखें, उसकी जो ईमेल है उसका मेल ट्रेल प्रॉपर रखें एंड अगर आप एसएमएस के थ्रू भेज रहे हैं तो एसएमएस के स्क्रीनशॉट्स रखें। तो ये बहुत ही ज़रूरी डॉक्यूमेंट माना जाता है और अगर आप कल को केस में जाते हैं तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होता है।